हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो हिंदी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे शब्द चिन्ह के बारे में, जो हमारा 3rd चैप्टर है। तीसरे अध्याय में विराम चिन्हों में नेक्स्ट टॉपिक है शब्द चिन्ह। शब्द चिन्ह होते क्या हैं? शब्द चिन्ह क्या होते हैं? हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रचुरता से होता है। ऐसे शब्दों को या समूहों को आशुलिपि में सरलता से लिखने के लिए विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें हम शब्द चिन्ह कहते हैं। ऐसे शब्द चिन्हों को आधार रेखा के ऊपर, आधार रेखा को काटते हुए आधार रेखा के नीचे लिखा जाता है, जो कि भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न शब्दों को सूचित करते हैं। इन्हें हम शब्द चिन्ह कहते हैं। तो हम बात करते हैं कौन कौन सी शब्द चिन्ह हमारे ज़्यादातर प्रयोग में होते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम शब्द चिन्ह को किस जो ज़्यादातर शब्द चिन्ह यूज़ होते हैं। जैसे हम ने को लाइन के आधार रेखा के ऊपर लिखते हैं, ने को इस तरह, उसको आधार रेखा के ऊपर प्रयोग करते हैं हम, उसको इस प्रकार प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग इस प्रकार से होता है। उसी शब्द का चिन्ह होता है ऐसे, और उसे का उस ये सभी आधार रेखा के ऊपर प्रयोग होते हैं। को का हम आधार रेखा से थोड़ा सा ऊपर, के को हम जैसे ने है, ने आधार रेखा के ऊपर होता है, लेकिन के को हम आधार रेखा पर ही प्रयोग करते हैं, आधार रेखा को टच करते हुए। न का शब्द चिन्ह रेखाक्षर न ही रहेगा, लेकिन ऊपर को हम छोटा उदरगामी रे से प्रयोग करेंगे इसके शब्द चिन्ह को। अगर शब्द चिन्ह मैं, में, मुझ हो तो लाइन को टच करके प्रयोग होगा। उसी प्रकार का, क्या, किया, जिस प्रकार को का प्रयोग आधार रेखा के थोड़ा सा ऊपर होता है, उसी प्रकार का, क्या और किया का शब्द चिन्ह का प्रयोग आधार रेखा के ऊपर प्रयोग करेंगे। आधार रेखा के ऊपर प्रयोग होगा। की और की का प्रयोग, जो की और की का प्रयोग के अपोजिट डायरेक्शन में प्रयोग होगा। की का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं। की शब्द चिन्ह इस प्रकार लिखा जाएगा। और इसका प्रयोग रेखाक्षर से करेंगे। रेखाक्षर शब्द चिन्ह होता है। एक है और आ को हम आधार रेखा के ऊपर प्रयोग करेंगे, क्योंकि विराम चिन्ह आ का प्रयोग हम आधार रेखा के ऊपर करते हैं। और कहे, कहा, बिंदी के साथ कहे, कहा का प्रयोग हम आधार रेखा के ऊपर ही करते हैं, आधार रेखा पर टच करके करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा यही टॉपिक था शब्द चिन्ह के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे है के प्रयोग के बारे में, है शब्द चिन्ह के प्रयोग के बारे में। है शब्द चिन्ह कहाँ कैसे प्रयोग किया जाता है। है शब्द चिन्ह
स्वतंत्र रूप से लिखना हो तो हम एक गाढ़े बिंदु के साथ प्रयोग करते हैं, किंतु जब इसे सुगमता की दृष्टि से, जब इसे हम सरल तरीके से रेखा का अक्षर के साथ अंत में मिलाकर लिखना हो तो एक हल्की डैश का प्रयोग करेंगे। हल्के डैश से दर्शाया जाता है। यह डैश नीचे तथा ऊपर की ओर कम कोण बनाती है। मतलब जैसे हम लिखना हो तो है डैश का प्रयोग हम एक कोण के साथ करते हैं जो उसी ओर लिखी जाती है। जैसे आता है। आता है का प्रयोग हम आता है, ये ता का स्वर चिन्ह और है का डैश हम एक कोण के रूप में प्रयोग करेंगे जो शब्द के अंत में लगता है। और स्टूडेंट्स, अब हम इसकी बात करेंगे वाक्यांश के बारे में। तीव्र गति से लिखने के लिए रेखा अक्षरों को जहाँ उनको परस्पर मिलाकर लिखने से सुगमता हो या सरलता हो, लिखते समय सरलता हो, पहला रेखा अक्षर सर्वदा अपने स्थान की ओर आगे या अपनी दिशा के अनुसार लिखा जाता है। जैसे कि दे, दो, इसको हम लिखेंगे रेखा अक्षर पर और रेखा अक्षर को काटते हुए दे, दो। इसका हम तीव्र गति से लिखने के लिए, सुगमता से लिखने के लिए पहला रेखा अक्षर सर्वदा अपने स्थान पर ही रहता है। जैसे ये इसका प्रयोग लाइन को टच करके हुआ है तो ये अपने स्थान पर ही प्रयोग होता है और अपनी ही दिशा की ओर। जैसे कि कहा था, कहा शब्द चिन्ह का रेखा अक्षर को टच करते हुए और था। इस प्रकार हम वाक्यांश में प्रयोग करते हैं। उसने कहा था, इसने कहा था। इस प्रकार हम प्रयोग करेंगे शब्द चिन्हों का। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन यहीं तक समाप्त होता है और कल हम इसके अभ्यास के बारे में बात करेंगे। शब्द चिन्हों का प्रयोग अभ्यास में कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।